शुरू हो गया। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति भी बोलते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके पूरे मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर हो, अगर इस चैप्टर को आपने ढंग से पढ़ा है तो ये चैप्टर आपको हर जगह, हर एक चैप्टर में काम आएगा, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। आप अगर ढंग से इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये चैप्टर हर चैप्टर में आगे काम आ रहा है। ठीक, इस चैप्टर के 3-4 पार्ट हैं। जैसे आपका एक प्योर नंबर सिस्टम है, इसके अलावा आपको LCM SCF भी इसी के अंतर्गत आता है। LCM SCF का भी आप मतलब हर चैप्टर में ही, लगभग हर चैप्टर में या हर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको LCM SCF का यूज पड़ेगा। इसके अलावा आपका डेसिमल सिस्टम है, वो भी हर जगह काम आता है। तो मैं इसका कुछ एक पार्ट नंबर सिस्टम का आपको आज पढ़ाऊंगा। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली आपने लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में जानकारी होगी। अगर नहीं है तो मैं कुछ आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। ये लोकल वैल्यू का मतलब होता है जाति मान हिंदी में, और प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। लोकल वैल्यू, प्लेस वैल्यू। लोकल वैल्यू मतलब जाति मान और प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान हिंदी में। मैं दोनों लैंग्वेजेस का यूज करके बताऊंगा ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। जो इंग्लिश में कंफर्टेबल वो इंग्लिश में भी समझ लेगा, और जो हिंदी में कंफर्टेबल है उसको हिंदी में भी समझने में आसानी होगी। तो सपोज करिए कोई नंबर है 6 3 5 7 8, ये 5 डिजिट का नंबर है। ठीक, तो इसमें अगर सपोज करिए कि हमसे ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि 5 का लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है, तो किसी भी नंबर का लोकल वैल्यू जो वो नंबर है वही होगा। ठीक, तो 5 का लोकल वैल्यू इसका हो जाएगा 5। लेकिन गौर करिए, ये नंबर तीसरे जगह, ये यूनिट डिजिट के बाद यूनिट 10 100, ये इकाई, दहाई और सैकड़ा तीसरी जगह पर है, तो इसका प्लेस वैल्यू में इस जो नंबर दिया हुआ है जिसका हमको प्लेस वैल्यू निकालना है वो मल्टीप्लाइड बाई वो कौन से नंबर पे है, यूनिट 10 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगा 500। ठीक, तो ये 6 3 5 7 8 ये जो नंबर दिया है इसमें 5 का लोकल वैल्यू 5 हो जाएगा और 5 का प्लेस वैल्यू 500 हो जाएगा। तो कहीं किसी क्वेश्चन में देता है कि ये किसी भी नंबर का देकर के कि इसमें 5 जो दिया हुआ है इसके प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू में डिफरेंस बताइए, तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये हो गया लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर सिस्टम में रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। इसको मैं निकाल दे रहा हूँ। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब विभक्ति का नियम, कि कोई नंबर किसी पर्टिकुलर, कोई भी बड़ा सा अंक दिया हुआ है, वो किसी, सपोज करें कि कोई नंबर पूछ देता है कि नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो दो तरीके हैं। आपको एक रूल पता हो तो आप तुरंत देख के पता कर लेंगे, और नहीं तो उससे डिवाइड करिए। तो अगर आपको रूल पता हो जाए तो ये आपको ये जानकारी लेने में या फिर ये चीज़ जानने में कि वो नंबर जो है उस पर्टिकुलर अंक से डिविजिबल है कि नहीं है, विभक्त है कि नहीं है, आपको बहुत आसानी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये चीज़ अभी आप जब पढ़ लेंगे इसे, ये रूल जब 5-6 रूल हैं, ये 5-6 रूल जब आप जान लेंगे तो आपको
ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी और आपके फ्यूचर में फ्यूचर के किसी भी मैथमेटिक्स के किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर में जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको हर जगह हेल्प करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कैलकुलेशन में। फॉर एग्जांपल अगर देखिए कोई नंबर दिया है, आपको जानना है कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है, 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे जानेंगे? उसका रूल ये है कि वो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ कि अगर वो उसके यूनिट उस पर्टिकुलर नंबर जिसके बारे में पूछा हुआ है कि सपोज करिए ये है, ये मान लीजिए कोई नंबर दिया, पूछ रहा है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसमें कुछ और नहीं करना है, इसमें आपको यूनिट डिजिट बस उसका देखना है, ठीक है। यूनिट डिजिट कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो यूनिट डिजिट, ठीक है, ठीक है, तो वो नंबर जो है 2 से डिविजिबल होगा, बाकी और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट आपने देखा यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा हमें इस चीज को मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर कोई संख्या दी हुई है, ये पता करना हो कि वो 2 से विभक्त होगा कि नहीं होगा, ठीक, तो 2 से विभक्त होने के लिए उसका बस इकाई के स्थान पर देख लीजिए, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो, वो संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा आप फिर देखते हैं 3 से विभक्त होने का नियम कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। सपोज करिए ये कोई नंबर है 6132, ठीक है, 6132, ये पता करना है कि नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। ये कैसे पता करेंगे? या तो आप डिवाइड करिए, तो डिवाइड करने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है। अगर यहाँ पर 4 डिजिट का दिया हुआ, अगर मान लीजिए 6, 7, 8 डिजिट का भी दे दिया, तो आप चुटकी में पता कर सकते हैं कि हाँ नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। बस कुछ नहीं करना है, इसके सारे नंबर्स को सम कर देना है। हालांकि फिलहाल ये रूल यही है कि कोई भी नंबर अगर ये पता करना हो कि नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसके सारे डिजिट्स को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो नंबर आए, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। जैसे ये नंबर है, देखिए 6132, तो 6 + 1 + 3 + 2, 6 1 7 3 10 + 2 12, ये डिविजिबल है। ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो दिया हुआ नंबर है ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर दे, आप इसी तरह से पता कर सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब सपोज करिए कोई भी नंबर, ठीक है, अगर पूछे छोटा सा कोई नंबर पूछे कि अगर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए सिंपल रूल ये है कि 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, तो वो नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक। अब आ गया आपका ये कि 9 से नंबर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये पता करना है। तो जैसे आपने 3 में देखा कि नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक, कि सारे अंकों का जितने डिजिट्स हैं, मतलब यूनिट पे, 10 पे, 100 पे, जितने भी मतलब डिजिट्स हैं, उनको ऐड करने के बाद जो आ रहा है, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाता है। और सेम चीज यहाँ पर 9 में भी है कि अगर कोई नंबर है, अगर उसके सारे जितने भी अंक हैं, वो सारे अंकों का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एक नंबर है, सपोज करिए 754623, ठीक है, ये एक नंबर है। हमें पता करना है कि कैसे ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं 9 से। इसका वही सिंपल रूल है, आप सारे नंबर्स को जोड़ दीजिए। ठीक है, 7 5 12 4 16 22 24 27 27 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल होने होगा। आपको पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल, आपको अगर रूल पता है तो आपके लिए मैथमेटिक्स बहुत ही इजी हो जाएगी। आपके लिए आप बस कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर, चाहे आगे मैथमेटिक्स का, जनरल मैथमेटिक्स का कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर लगाएंगे, तो आपको कैलकुलेशन के दौरान ये पता करने में कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है, ये 5-6 गोल्डन रूल हैं,
जो मैथमेटिक्स में हर जगह काम आएंगे, और आपको यही नहीं आगे भी फ्यूचर में हर जगह ये चीज़ काम आने वाली है। तो आपका 9 हो गया, सपोज 9 हो गया। हाँ, अब देखिए 9 के बाद अब हमको ये पता करना है कि सपोज करिए कोई नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, 5 से डिविजिबल है कि नहीं है कोई नंबर, ये हमें पता करना है। ठीक, तो इसके लिए बस इसका रूल ये है कि उसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक के स्थान पर 0 या 5 हो, वो नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, बस आपको यूनिट डिजिट देखना है कि 0 हो या 5 हो। सपोज करिए कोई नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ये नंबर है 67285। ठीक, आपको ये पता करना है कि नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं, चुपचाप यूनिट डिजिट देखिए, बाकी इधर से कोई मतलब नहीं आपको। अगर यूनिट डिजिट में 5 है या 0 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 5 है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इन केस सपोज करिए यहाँ पर अगर 5 के बाद अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा नंबर होता है, जैसे इसी को देख लीजिए 67283 होता, तो यहाँ पर नंबर डिविजिबल होता। आप यूनिट डिजिट इसका देख रहे हैं, यूनिट डिजिट तो 3 है। ठीक, रूल के हिसाब से 0 और 5 यूनिट डिजिट होना चाहिए, तभी नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर डिविजिबल 5 से नहीं होगा। ठीक, अब आ गया एक बचा हुआ है 10 4 का। ठीक, अगर हमें ये पता करना हो 4 और 8 दो बचा है कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, हमें ये पता करना है। ठीक, तो कैसे पता करेंगे, इसका रूल ये है कि इसके यूनिट और 10th पे जो नंबर है अगर वो 4 से डिविजिबल हो तो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर है, हम यहां पर पहले रूल लिख देता हूं, अगर दहाई और इकाई से बनी संख्या अगर 4 से विभक्त हो जाए तो वो संख्या 4 से विभक्त होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ सारे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर है, हमें अगर पता करना है कि नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? रूल ये है कि यूनिट और 10 इनसे अगर बनी हुई संख्या अगर 4 से डिविजिबल है तो कोई भी नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, ठीक है, वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो इसमें 32 बन रहा है, यहाँ पे 32 इज डिविजिबल बाय 4, मतलब 32 जो है 4 से विभक्त हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से विभक्त हो जाएगा। ये गोल्डन रूल है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये हर जगह आपको हेल्प करेगा, ये चीज़ आप गांठ बांध के रखिए। और 32 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 32 अगर 4 से विभक्त हो रहा है तो ये संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। ठीक, अब इसी के साथ ये मैंने 4 का बता दिया कि अब इसके बाद आता है 8 से डिविजिबल होना। सेम है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया 4 में कि 10 और यूनिट डिजिट का नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। इसी की तरह से इसमें 100 में ये 8 का होता है 100, 10 यूनिट से नंबर यूनिट वाला नंबर अगर मतलब 100, 10 और यूनिट या यूनिट वाला जो नंबर है, यूनिट से बना हुआ जो नंबर है, अगर 8 से डिविजिबल हो जाए तो वो संख्या या वो नंबर आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि आपका
136 ये नंबर है सपोज करिए, ठीक है। 978136 अगर हमको ये पता करना हो कि ये नंबर जो है आपका 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? इसका सैकड़ा, दहाई और इकाई यानी 10, 100, 10 और यूनिट डिजिट का नंबर से बना हुआ जो अंक है 136, ये अगर 8 से डिविजिबल हो जा रहा है तो इसका मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 136 है, 136 8 से डिविजिबल है, देखिए 136 है 8 से डिविजिबल, ठीक है। इसका मतलब ये नंबर जो होगा आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। ये क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर डिविजिबल नहीं होता तो ये पूरा अंक जो है आगे चाहे जितना कुछ भी दिया हो ये नंबर डिविजिबल नहीं होता, ठीक। अब इसके बाद 8 से डिविजिबल होने के बाद आपका आता है 11 से डिविजिबिलिटी, ठीक है। कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये चीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 11 से डिविजिबल होने के लिए आपको पूरे के पूरे नंबर पे ध्यान देना पड़ेगा। कि सपोज करिए अगर कोई अंक है 80, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या कैसे जानेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, तो पूरे नंबर को देखना है। इसमें ऑड और इवन पोजीशन पे जो नंबर है, ऑड नंबर पे ऑड पोजीशन पे जितने नंबर हैं उनको सम कर लेना है, और इवन पोजीशन पे जितने नंबर हैं उनको सम कर लेना है। मतलब सम स्थानों पर जितने अंक हैं उनको जोड़ लेना है, और विषम स्थान पर जितने अंक हैं उनको जोड़ लेना है। तो सम स्थान पर अंक कौन कौन से हैं? 9 है, 4 है, 1 है, 8 है, इनको जोड़ लीजिए। 8 1 9, 9 4 13, 39, 22, ठीक है। और इसके बाद आपका ऑड नंबर पे कौन कौन से हैं? 1 है, 5 है, 6 है, 0 है। 1 5 6 6 6 12। ठीक है, सपोज करिए नंबर में यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो उस केस में अगर हम आपका ऑड पोजीशन पे जो नंबर है उनको सम कर लें, 0 5 5 6 11, ठीक। और उसका 22 ऑलरेडी आया हुआ है। तो अगर आप इवन पोजीशन पर जितने नंबर है उनको सम कर ले रहे हैं, और ऑड पोजीशन पे जितने नंबर है उनको सम कर ले रहे हैं। सम करने के बाद जो आ रहा है उनको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आ रहा है अगर वो 11 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है, या तो 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या 11 से डिविजिबल आ जाए, ठीक है। तो संख्या 11 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज 11 से डिविजिबल नहीं होगी। मैं इसको एक बार फिर से बता दे रहा हूं आपको। ये देखिए नंबर है, ठीक है। इसमें हमें करना क्या है कि सब स्थानों पर जितने अंक हैं, ठीक है, और विषम स्थान पर जितने अंक हैं उनको अलग अलग जोड़ लेना है। मतलब सब स्थानों पर सारे अंकों को जोड़ लीजिए, ठीक। मतलब इवन पोजीशन पर जितने नंबर हैं उनको जोड़ लीजिए। इवन पोजीशन पर 9 4 1 8 है, ठीक है। 9 4 1 8 है, इनको जोड़ लिया, ठीक है, 22 आ गया, ठीक है। और फिर विषम स्थान पर जो अंक है, मतलब ऑड पोजीशन पे जो नंबर्स हैं उनको जोड़ लीजिए, तो उसका आ गया 11। अब ये ऐड करने के बाद जो है इसको घटाना है, ठीक है। आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सब्ट्रैक्शन के बाद आ गया 11 जो डिविजिबल है 11 से। तो इसका मतलब ये नंबर जो होगा 11 से डिविजिबल होगा, ठीक। मतलब सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग जो आएगा उसको जब हम घटाएंगे, ठीक है, तो जो अंतर आएगा वो या तो 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल आ जाए, ठीक है। कोई अंक 11 से डिविजिबल आ जाए तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी, ठीक। ये हो गया आपका। अब आपको कुछ बेसिक चीज बताता हूँ। जैसे हम प्राइम नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर प्राइम नंबर आप लोग जानते होंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है? ऑड नंबर। एक मिनट बिता देते हैं।
इवन नंबर आपको पता होगा। इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब 2 से विभक्त ना हो, तो उस कोई भी संख्या, वो संख्या ऑड नंबर होती है। ठीक, ऑड नंबर, इसको हिंदी में विषम संख्या बोलते हैं। इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, इसको हिंदी में सम संख्या बोलते हैं। एक तीसरी कैटेगरी होती है जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं अभाज्य। मतलब प्राइम नंबर एक ऑड और इवन मैंने बता दिया आपको। प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ सिर्फ 2 नंबर से डिविजिबल हो, मतलब जिसके 2 और सिर्फ 2 ही नंबर से डिविजिबल हो और उसको कोई दूसरा अंक विभक्त ना कर सके या डिवाइड ना कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ आपको जितने भी प्राइम नंबर हैं 100 के नीचे, 100 के नीचे, 2 से लेके 100 तक जितने भी प्राइम नंबर है आपको मगअप कर लेना चाहिए, आपको रट लेना चाहिए। ये आपको फ्यूचर में बहुत जगह काम आएगा, रीजनिंग में भी काम आएगा। इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन ये देता है कि पता करिए कि ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। उस केस में भी आपको ये जो आप अगर प्राइम नंबर रटे रहेंगे तो आपको वो चीज़ हेल्प करेगी। वो मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, सपोज करिए 2, 3, 5 से 11 डॉटर, बहुत सारे नंबर है, मैं एक एग्जाम्पल इतना ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे 2 है, 2 किन नंबर से डिविजिबल हो सकता है? मैंने बोला सिर्फ 2 ही नंबर से डिविजिबल होगा। 2 या 1 से डिविजिबल होगा या खुद 2 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा कोई और दूसरा नंबर 2 से डिविजिबल 2 को डिवाइड नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है 2 इज अ प्राइम नंबर, मतलब 2 एक अभाज्य संख्या है। ठीक, अब सपोज करिए 5 है, 5 है, 5 किन के नंबर से डिवाइड हो सकता है? सोचिए, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। किससे डिवाइड होगा? एक 1 से डिवाइड होगा, एक 5 से डिवाइड होगा। तो कितने फैक्टर हुए? मात्र 2 ही हुए ना, 1 और 5। तो इसका मतलब यही प्राइम नंबर होगा। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके जो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड हो सके, या तो खुद से और नहीं तो 1 से। ठीक है, ये तो छोटे छोटे हैं, जैसे 11 भी है, 11 1 और 11 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। आपका सपोज करिए हम 71 ले रहे हैं। 71 या 67 ले रहे हैं। 67 किन नंबर से डिवाइड होगा? आप लोग सोचिए। 67 पहले तो सबसे पहले 1 से डिवाइड होगा, इसके बाद 67 को 67 के अलावा कोई दूसरा नंबर और डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक, आप लोग कभी चेक करिएगा आराम से। 1 और 67 के अलावा 67 मतलब 67 को कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 67 यानी 67 भी प्राइम नंबर होगा। ठीक, इसके बाद एक कंसेप्ट आता है को प्राइम का, जिसको हम सह अभाज्य बोलते हैं। इसको मिटा देते हैं। कि 2 नंबर अगर दिया हुआ है, अगर पूछे कि दोनों नंबर सहअभाज्य हैं कि नहीं या को प्राइम है कि नहीं, तो आप कैसे पता करेंगे? सपोज करिए 2 नंबर है ए बी, अगर ए और बी सहअभाज्य या को प्राइम है तो इनका HCF यानी महत्तम समापवर्तक
1 होगा। दो संख्याएं a और b अभाज्य हैं, उनका महत्तम समापवर्तक 1 होगा। ठीक है, उनका HCF हमेशा 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल 6, 7 लीजिए। 6 और 7 का HCF हमेशा यानी महत्तम हमेशा 1 होगा। सिक्सटी 68 ले लीजिए, इनका HCF हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया कोप्राइम। अब मैं आपको पढ़ाता हूं डिवीजन ऑफ नंबर्स। इसको बोलते हैं हिंदी में संख्याओं में भाग संक्रिया। बहुत बेसिक चीज़ है जो जनरली हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। लोग बचपन से ही सबको सिखाया जाता है भाग देना, डिवीज़न। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग करते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाते हैं, तो इस चीज़ को जानना जरूरी है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर सपोज करिए किसी नंबर को भाग देते हैं, नंबर A को नंबर B से भाग देते हैं, तो कुछ क्वोशिएंट आता है। ठीक है, और फिर लास्ट में हम कुछ शेष आता है, इसको R बोलते हैं। ठीक, यहां पर हम इसको बोलते हैं हिंदी में भागफल। ये होता है भाजक हिंदी में, डिवाइडर। ये होता है रिमाइंडर, जिसको हम हिंदी में शेष बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं A इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है B Q प्लस R। A इज इक्वल टू B Q प्लस R। हिंदी में हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक भागफल धन शेष। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ नंबर्स पे। फॉर एग्जांपल अगर एक दिया जाए क्वेश्चन कि 1043 एक नंबर है, 1043 एक नंबर है जिसको किसी संख्या से या किसी नंबर से भाग देने पर आपका क्वोशिएंट भागफल 11 आता है और रिमाइंडर शेष आता है 20। ठीक है, आपको पता करना है कि वो कौन सा नंबर जिसे हम डिवाइड किए हैं, कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल यानी क्वोशिएंट 11 आता है और रिमाइंडर यानी शेष 20 आता है। तो वो नंबर कौन सा है हमें पता करना है। कुछ नहीं करना, इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पर हमें a की वैल्यू ये है जिस नंबर को डिवाइड किया गया है 1043, हमें b पता करना है। b से हम डिवाइड किया, हमें b पता करना है। ठीक है, 11b प्लस 20। ठीक है, 20 को हम इधर को करेंगे, इधर ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। 1043 माइनस 20 इज इक्वल टू 11b। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1023 इज इक्वल टू 11b। ठीक, b इज इक्वल टू 1023 डिवाइडेड बाय 11। डिवाइड करिए 93 का हो जाएगा, नंबर आपका 93 होगा।
तो इस तरह से आप प्रॉब्लम्स को इस फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम लोग मतलब डायरेक्टली तो अभी नहीं जानते हैं, लेकिन बचपन से हम भाग देते आ रहे हैं, डिवीजन करते आ रहे हैं, तो ये वही चीज़ है जो हमें बचपन में सिखाई गई थी। इससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने को पूछा जाता है, तो हम उसको इस तरीके से अगर प्रॉब्लम्स पूछे तो हम आराम से इस फॉर्मूले का यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।